हेलो फ्रेंड्स, हम इस सीरीज में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हम प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उस समय पे क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस होती हैं, किस तरह से टीडीएस को भरा जाता है, कैसे रिटर्न्स भरी जाती हैं। तो हमने अब तक जो समझा वो कैपिटल गेन समझा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, उसके ऊपर कितना टैक्स होता है वो हमने समझा। अब हम समझते हैं कि जब भी कोई एक प्रॉपर्टी बिकती है, जो आपका बायर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी वो प्रॉपर्टी को ख़रीदे उससे पहले वो टीडीएस जो है वो जमा करे। और जो ये टीडीएस जमा होता है ये होता है 1%। लेकिन इसमें एक स्टिपुलेशन है, जो प्रॉपर्टी उसने ख़रीदी है वो 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए। अगर वो 40 लाख की है, 30 लाख की है तो कोई भी टीडीएस जमा नहीं करना होता। 50 लाख से ऊपर होता है तो 1% टीडीएस को जमा करना पड़ता है। और इसकी जो स्टिपुलेशन है ये कब जमा करना होता है तो वो ध्यान से समझिए। सपोज़ आपने प्रॉपर्टी बेची है 4 जनवरी 2024 को, तो आपको जो ये महीना एंड हो रहा है यानी 31 जनवरी जो एंड हो रहा है उसके बाद में 7 तारीख अगले महीने की 7 फरवरी को आपको उनको ये टीडीएस जमा करना होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, प्रॉपर्टी आपने बेची है मार्च 2 को, तो उस हिसाब से अगले महीने की 7 तारीख यानी अप्रैल 7 2024 तक आपको टीडीएस जमा करना होता है। कब? जब 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी हो। अब हम समझते हैं कि जो ये टीडीएस जमा करना होता है, ये जो 1% है, ये कब जमा करना होता है? जब जो आपका सेलर है वो पैन नंबर देता है। अगर वो पैन नंबर नहीं देता है तो ये रेट जो 1% का है ये बढ़कर 20% हो जाता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आएगा। और जब भी आप प्रॉपर्टी को बेचें या ख़रीदें तो जो बायर है उसके लिए इम्पोर्टेंट है समझना कि जो सेलर है वो अपना पैन कार्ड दे या पैन नंबर को दे। नमस्कार, थैंक यू सो मच।